LG इलेक्ट्रॉनिक्स ये एक ऐसा ब्रांड है जो हम अपने फेवरेट टीवी, एसी या रेफ्रिजरेटर के साथ एसोसिएट करते हैं। और अब ये कंपनी फाइनली एक आईपीओ लेके आ रही है इंडिया में। अपने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स और क्लियर बैलेंस शीट के साथ क्या ये आईपीओ इस सीजन का ब्लॉकबस्टर आईपीओ बन सकता है? क्या LG इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसा इन्वेस्ट करना वर्थ इट है? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। LG इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ और सिर्फ एक होम अप्लायंस का जायंट नहीं बट पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पावर हाउस है। कंपनी एसी से लेके फ्रिज से लेके वॉशिंग मशीन तक डील करती है और अब तो वो ईवी कंपोनेंट्स में भी घुस चुकी है। कंपनी दोनों B2B और B2C सेगमेंट में ऑपरेट करती है। B2C मतलब मेरे और आप जैसे लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स डायरेक्टली खरीद सकते हैं। कंपनी का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और बहुत सारे सर्विस सेंटर्स है ताकि इंस्टॉलेशन और आफ्टर सेल सर्विस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम रेवेन्यू स्प्लिट का बात करें तो कंपनी का 75% से लेके 80% का रेवेन्यू होम अप्लायंस और एयर सोल्यूशन से आता है और बाकी का 20 to 25% रेवेन्यू होम एंटरटेनमेंट मतलब टीवी और बाकी डिस्प्ले से आता है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स एक होली ओन सब्सिडियरी है LG इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक साउथ कोरियन कंपनी है। 1997 में कंपनी ने इंडिया में अपनी शुरुआत की और तब से लेके अभी तक उन्होंने इंडिया में एक बहुत बढ़िया प्रेजेंस बना लिया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री है जहाँ मिडिल क्लास का इनकम बढ़ रहा है। सारे लोग अपने होम्स को स्मार्ट होम बनाना चाहते हैं तो कंपनी ने ये अपना प्रोजेक्शन रखा है कि आने वाले कुछ ही सालों में वो अपना मार्केट शेयर डबल करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। रेवेन्यू देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू 24,630 करोड़ था। FY24 में उनका रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 21,352 करोड़ रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY25 में उनका नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 2,203 करोड़ है और FY24 में उनका नेट प्रॉफिट 1,511 करोड़ था। अगर हम FY26 की बात करें तो Q1 में उनका रेवेन्यू 6,337 करोड़ रहा है जहां उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 513 करोड़ है। कंपनी का FY25 में एबिटा मार्जिन लगभग 13% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 9% है अप्रोक्सीमेटली। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो 42 से 45% के बीच में है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग 40% है। अगर हम कंपनी के डेट के बारे में बात करें तो ये अगर हम बड़े पिक्चर में देखें तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और इनके कैश रिजर्व्स भी काफी अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स पे। तो पहला है कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और जो आफ्टर सेल सर्विस सेंटर है वो भी काफी वास्ट है तो इसके वजह से ब्रांड का एक सॉलिड रेपुटेशन हो गया है मार्केट में। दूसरी वजह है अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो जो इंडस्ट्री फैक्टर है जिस इंडस्ट्री में LG इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि जो डिस्पोजेबल इनकम है लोगों का इंडिया में वो बढ़ रहा है। GST रेट्स में कई प्रोडक्ट्स में कम हो गए हैं तो ये सब क्यूमुलेटिवली देखें तो कंपनी का ग्रोथ आगे अच्छा फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर हम ये सब चीजें क्यूमुलेटिवली देखें तो ये सब एक पॉजिटिव साइन है LG इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तीसरा है कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी रही है पास्ट में। उनके जो इम्पोर्टेंट रेशियोज है जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी काफी पॉजिटिव है। कंपनी एक कैश रिच कंपनी है, उनके डेट काफी कम है या नेग्लिजिबल या ऑलमोस्ट जीरो है। तो जो भी कंपनी पैसा कमा रही है वो इनवेरिएबली अपने शेयर होल्डर्स के लिए ही है। कोई भी आईपीओ बिना रिस्क के नहीं आता है तो चलिए देखते हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में क्या क्या रिस्क है। पहला है कि कंपनी एक क्लटर्ड मार्केट में है जिसमें बहुत कंपटीशन है। सैमसंग, लिवरपूल, वीडियोकॉन जैसे बड़े प्लेयर्स भी हैं मार्केट में। दूसरा है कि कंपनी में रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं जो मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स है जिनके प्राइसेस बहुत ही वॉलेटाइल है। तो अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। तीसरा पॉइंट है कि कंपनी एक होली ओन सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की, मतलब उनको रॉयल्टी या कोई टाइप का फी पे करना पड़ता है एग्रीमेंट के मुताबिक जो एक एडिशनल कॉस्ट है उनके सारे प्रोडक्ट्स पे।
चौथा पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी खुद के लिए कोई भी फंड रेस नहीं कर रही है। लास्ट पॉइंट है कंपनी की वैल्यूएशन। अगर हम अपर बैंड से कंपेयर करें तो कंपनी का पीई अप्रोक्सीमेटली 35 आ रहा है, वो एक हायर एंड पे है, तो हो सकता है कि हमें शॉर्ट टर्म में बहुत रिटर्न्स नहीं मिले। अब हम बात करते हैं आईपीओ के बारे में। LG इलेक्ट्रॉनिक्स 11,607 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है LG इलेक्ट्रॉनिक्स साउथ कोरिया, वो अपना लगभग 15% स्टेक सेल कर रही है, 10.18 करोड़ शेयर सेल कर रही है। कंपनी का आईपीओ खुल रहा है 7 अक्टूबर और क्लोज हो रहा है 9 अक्टूबर। कंपनी का फेस वैल्यू पर शेयर है 10 रुपीज। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 1080 रुपीज टू 1140 रुपीज पर शेयर। और अगर आप LG के एम्प्लॉइज है तो आपको एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलेगा 108 रुपीज पर शेयर पे। तो LG एक ऐसी कंपनी है जिसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, पास्ट में भी अच्छी रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि फंडामेंटल्स चेक कीजिए, वैल्यूएशंस चेक कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए, मतलब हाइप में इन्वेस्ट नहीं करना। धन्यवाद। Investments in securities are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.